सिर्फ 7 ही दिनों में आप अपने बालों को इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और सिल्की बना सकते हैं और काले और घने बना सकते हैं इस होममेड हेयर ऑयल के द्वारा। अगर यकीन नहीं होता तो आप 1 महीने तक आप इस मैजिकल रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए, तो आपके जो बाल हैं वो सुंदर, घने, सिल्की और काले हो जाएंगे। तो इस तेल को जो हम आज बनाएंगे, इसका मेन फोकस है कि ये आपकी स्कैल्प की हेल्थ को और हेयर की रूट्स को मजबूत करता है। आप जब इसे लगाएंगे तो आपको पहले ही एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है और सेम इसी तरीके से एप्लीकेशन किया है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सच में आज की जो ये रेमेडी है ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप इसे लगाएंगे तो आप 1 ही महीने में अपनी बालों की ग्रोथ को देख पाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए एलोवेरा चाहिए। जो एलोवेरा है वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे हम एलोवेरा के पेड़ से 3-4 एलोवेरा की ये जो स्टीम है हम इनको काट लेंगे, क्योंकि एलोवेरा में होता है प्रोटियोलाइथिक एंजाइम, जो आपके बालों में जाके स्कैल्प से जो डेड स्किन सेल्स होती हैं यानी कि जो डैंड्रफ है उसको हटा देता है। इससे जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो अनक्लोग हो जाते हैं, जिससे आपके जो बाल हैं वो खुल के सांस ले पाते हैं। क्योंकि एलोवेरा में कंडीशनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए ये आपके बालों को सुपर सिल्की भी बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सुपर सिल्की और घने बने तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, क्योंकि इसको बनाने की जो एक भी स्टेप है वो छूटना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से मैं बताऊंगी वैसे इसको आपको अपने बालों में अप्लाई करना है, और इससे जो आपके बाल है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होंगे। इसीलिए आप इसको ज़रूर घर पर बनाएं, तो आपको बाज़ार वाले केमिकल वाले ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको घर में ही मुफ्त में बना सकते हैं। आपको एलोवेरा की जो भी डंठल है जो आपने काटे हैं उसको काट कर साफ़ पानी में इस तरीके से रख देना है, क्योंकि एलोवेरा को जब आप काटते हैं जो उसमें पीला पीला सा चिपचिपा पदार्थ होता है वो हमारे स्कैल्प को इरिटेट करता है। इसलिए जब आप इसको पानी में छोड़ देंगे तो ये पीला सा चिपचिपा जो भाग है ये इसमें निकल जाएगा। और फिर आप 1 घंटे के बाद एलोवेरा को लें और इसको हमने फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद अब जो इसकी बाहरी परत है हम उसको उतार देंगे। सच में जो एलोवेरा जेल होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे बालों की जड़ों को पोषण देती है और उन्हें मजबूत बनाती है। जो एलोवेरा जेल होती है ना, वो आपकी स्कैल्प को क्या करती है, हाइड्रेट करके रखती है। इससे जो आपकी स्कैल्प में रूखापन होता है वो दूर हो जाता है और आपके बालों में खुजली भी कम हो जाती है। और जो ये एलोवेरा जेल है ये आपके बालों में डैंड्रफ को कम करने में भी हेल्प करता है, और जो आपकी स्कैल्प है उसको साफ़ सुथरा रखता है, जिससे कि फिर आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है और हेयर फॉल जो है वो कम होता है। और इससे जो आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और जो ये एलोवेरा जेल है ये आपके बालों का जो पीएच है उसको बैलेंस करके रखती है, जिससे कि जो आपके बाल हैं वो हेल्दी होते हैं, आपके बाल फिर घने होते हैं और मजबूत बनते हैं। अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई और भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और साथ ही जब आप ये ऑयल लगाएंगे तो 7 ही दिनों में आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो यहाँ पर हमने सारी एलोवेरा की जो भी लीव्स थी उसको छील लिया है और इसके अंदर से जेली को निकाल लिया है। यही जो प्रोसेस है कि इसके अंदर से जेली को निकालना, यही सबसे बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि जो ये एलोवेरा होता है ये बार बार हाथों में बहुत ज़्यादा फिसलता रहता है। इसीलिए आपको इसको करने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। और अब हमने जो भी ये जेल निकाला है हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इसको पीस लेंगे। और जो मिक्सी का जार है आप उसको पहले अच्छे से साफ़ कर ले, ताकि आप उसमें जो भी मसाले पीसते हैं उसमें मसालों की कोई भी गंध ना हो, वरना ये एलोवेरा जेल के साथ मिलकर आपकी स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने जो हमारी एलोवेरा जेल थी उसका एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने नेचुरल हेयर ऑयल को बनाना, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
तो इस ऑयल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है कलौंजी। जो ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप 3-3 चम्मच ले सकते हैं। जो कलौंजी है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हेयर फॉल को रोकने में बहुत ज़्यादा असरदार मानी जाती है। ये हमारी स्कैल्प को पोषण देती है और ये बालों को काला भी करती है और घना बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम यहाँ पर लेंगे मेथी। जो मेथी है वो भी आपको 3 चम्मच लेना है। और मेथी के भी वैसे तो आप बहुत सारे फ़ायदे जानते ही होंगे कि मेथी हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये जो हमारे बालों की जो जड़ें हैं ना उसको मज़बूत करती है। और जब हमारे बालों की जड़ें मज़बूत होंगी तो जो हेयर फॉल है वो कम होगा और ये डैंड्रफ और खुजली को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो आपके बालों की ग्रोथ है वो उसको तेज़ी से करती है। इससे जो आपके बाल है वो घने हो जाते हैं और आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाती है। उसके बाद हम लेंगे करी पत्ता। करी पत्ते के तो सच में बहुत ही फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के लिए। ये बालों की जड़ों को पोषण देता है। इससे जो हमारी हेयर ग्रोथ है ना वो बढ़ती है। और करी पत्ते के और क्या फ़ायदे होते हैं कि ये जो समय से पहले जो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं ये उस समस्या को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और ये आपके बालों को मज़बूत बनाता है, लंबा बनाता है। और जो करी पत्ता है वो आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है और बालों में एक नेचुरल जो शाइन होती है वो करी पत्ता ही लेकर आता है। इस तरीके से यहाँ पर आप इस करी पत्ते को ले सकते हैं। और उसके बाद हम इस एलोवेरा जेल को लेंगे जिसका हमने पेस्ट बना लिया था। तो चलिए अब हम अपने तेल को बनाना शुरू करते हैं। तो इस तेल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कढ़ाई। और ये बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई होगी तो। लेकिन मेरे पास लोहे की कढ़ाई अभी नहीं थी तो मैंने इसे कढ़ाई में बना लिया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए 200 ml जो कोकोनट ऑयल होता है। आप उसको कढ़ाई में डाल दीजिए और जो गैस का फ्लेम है वो आपको बिल्कुल लो से मीडियम रखना है। और जैसे ही ये तेल थोड़ा सा गर्म होगा यहाँ पर हम वो सभी चीज़ें डाल देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा बस उसमें धुआं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है। अब जो भी हमने सारी चीज़ें ली थी वो हम इस तेल में डाल देंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में मेथी दाना, कलौंजी और जो कड़ी पत्ता है वो डाल दिया है। और उसके बाद साथ ही हम यहाँ पर जो हमारी एलोवेरा जेल थी वो भी हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पर आप ये सभी चीज़ें इसमें मिला दीजिए और गैस की आंच को रखिए आप बिल्कुल धीमा। और धीमी धीमी आंच में आप इसको पकने दीजिए और आप इसको बीच में थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहें। ये जो नेचुरल ऑयल है ना सच में इसका मुकाबला और कोई ऑयल नहीं कर सकता। और एलोवेरा तो हम सबके घरों में ज़्यादातर मिल ही जाता है, इसलिए आप इस ऑयल को ज़रूर बनाएं और ज़रूर आप इसको अप्लाई करके देखें। आप इस ऑयल को 7 से 8 मिनट तक इसी तरीके से धीमी आंच करके आप इसमें पकाएं ताकि जो भी करी पत्ता, मेथी दाना और कलौंजी के जो भी गुण हैं वो सारे इस ऑयल में निकल कर आ जाएं। और यहाँ पर आपको 7-8 मिनट इसी तरीके से पकाना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके करी पत्ता हैं वो भी इस तरीके से थोड़े से हरे से वो उनका कलर चेंज हो गया है। तो अब जो ये आपका ऑयल है ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में इसे बना रही हैं तो आप इसको रात भर इसी में छोड़ दें और जब सुबह ठंडा हो जाए तभी आप इसको छानें तो ये तेल जो है ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये तेल है ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको कढ़ाई में ऐसे ही हम ढककर छोड़ देंगे ताकि जो ये हमारा ऑयल है ये ठंडा हो जाए। हमने इस कढ़ाई में इसको रात भर इसी तरीके से ऑयल को छोड़ देना है और सुबह होते ही हम इसको छान लेंगे। अब हो गई है अगली सुबह और हमारा जो तेल है वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम एक छन्नी लेंगे और एक बाउल लेंगे। इसमें हम इस तेल को निकाल लेंगे छान कर। और जो ये तेल है आप इसको 2 महीने 3 महीने आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं जिन्हें इव्योन कहा जाता है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे जो आपका ऑयल है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा। अगर आप इस ऑयल में किसी भी प्रकार की फ्रेगरेंस चाहते हैं तो आप चमेली के या फिर जो गुलाब के फूल होते हैं आप वो इसको डाल सकते हैं उबलते टाइम। तो जो उनकी खुशबू है वो भी इस ऑयल में आ जाएगी। लेकिन मुझे कोई भी फ्रेगरेंस अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है।
तो अब हमने यहाँ पर इस ऑयल को छान लिया है और अब हम एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे। इस प्लास्टिक के डिब्बे में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं और साथ ही जब हम इसको स्टोर करके रखेंगे ना, तो हम इसमें 4 से 5 लौंग भी डाल देंगे। जब आप इसमें लौंग डालकर आप इसको स्टोर करते हैं तो लौंग में क्या होता है कि लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्कैल्प को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाती है, आपके डैंड्रफ और खुजली को भी कम करती है। और जो लौंग है वो बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ है वो तेज हो जाती है और इससे जो तेल की शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि जो ये तेल है ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और ये स्कैल्प की बदबू को और ऑयलीनेस को संतुलित करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप इस ऑयल को ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। आप एक ही हफ्ते में अपने बालों में आप उस फ़र्क को देखेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, घने हो गए हैं और काले होने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक हफ्ते में केवल 2 या 3 बार ही इस ऑयल को लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है। इस ऑयल का आपको ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना है। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए, आप इस ऑयल को बनाइए और अपने बालों में लगाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।